दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपके एमटीएस एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आप एमटीएस के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसके लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वीडियोस। तो चलिए दोस्तों हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करेंगे। तो गाइस देखिए क्वेश्चन क्या है पहला। यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों पहले साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो 5% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 15% प्रॉफिट कमाने के लिए हम उसको कितने पे बेचा जाएगा, मतलब कि किस मूल्य पे बेचा जाएगा। तो देखिए मानते हैं कि उस साड़ी का जो सीपी रहा होगा वो देखिए 100 रहा होगा। ठीक है, मतलब कि क्रय मूल्य देखिए 100 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जब साड़ी को 5% के लॉस पे बेच रहा है तो देखिए यहाँ पे 5% लॉस, मतलब कि 95 में देखिए बेचा गया होगा। ठीक है, और दोस्तों इसी साड़ी को हमको 15% के देखिए प्रॉफिट पे बेचना है। इसका मतलब ये है कि हमको 115 रुपये में बेचा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो एसपी है देखिए सेलिंग प्राइस पहले का है और देखिए 95 रुपये में यहाँ बेचा गया है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1900 रुपये में बेचा गया है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा 95 है ये देखिए 1900 रुपये के बराबर होगा। तो हम यहाँ से देखिए दोस्तों एक का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 19 एकम 19 और 19 पच्चे 95 होता है और देखिए 5 बीस या देखिए 100 होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो 1 का वैल्यू हो गया देखिए दोस्तों 20 हो गया। ठीक है, एक का वैल्यू देखिए 20 हो गया। तो हमको देखिए 15% का फायदा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए हमको एसपी कितना रहना चाहिए। तो एसपी देखिए दोस्तों 115 रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारा जो एक का वैल्यू है ये देखिए 20 है, तो हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 230 और यहाँ पे देखिए एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो एसपी होना चाहिए वो देखिए 2300 रुपया होना चाहिए। तो गाइस जो डी नंबर का देखिए ऑप्शन है ये देखिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सो गाइस ऐसे हमको करना है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। जहाँ पे परसेंटेज दिया हो वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आप 100 मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करके आप एक का वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद से जो पूछे आप मल्टीप्लाई करके ऐसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। ठीक है, मतलब कि दो वस्तु बेच रहा है और प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है वो देखिए 1875 रुपये है। ठीक है, यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 25% का हानि होता है तो हानि का मान बताइए कि मतलब कि कितना रुपए का लॉस हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखा जाए इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि जो सेलिंग प्राइस है वो देखिए सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है सेम। ठीक है, बस आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए देखा जाए कैसे करना है। दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे पहला वस्तु और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों दूसरा वस्तु। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले में देखिए 25% का देखिए लॉस हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, मतलब कि देखिए 4 रुपए का देखिए वो सामान था और प्रॉफिट कमाने के लिए दोस्तों उसको 5 रुपए में बेचा गया होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 4 जो है उसका देखिए इस यहाँ पे हम सीपी लिखेंगे और यहाँ पे देखिए उसका एसपी लिखेंगे। ठीक है, 4 रुपए का सामान है, 5 रुपए में बेचा गया होगा, तभी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, दूसरे में देखिए दोस्तों 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 1/4, मतलब कि 4 रुपए का सामान है उसको देखिए 3 रुपए में बेचा गया होगा, तभी उसको 25% का लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका सीपी और ये रहा आपका एसपी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एसपी है देखिए यहाँ पे सेम नहीं है। पहले वाले का देखिए एसपी 5 है और दूसरे वाले का एसपी क्या है देखिए 3 है। लेकिन देखिए दोस्तों क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, विक्रय मूल्य है देखिए सेम है, जो कि 1875 रुपये है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम इसको बना देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस 5 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है दोस्तों, हम इसको यदि एसपी को मल्टीप्लाई किए हैं 3 से तो हमको सीपी को भी 3 से करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिए 4 तिया देखिए 12 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 4 पच्चे 20 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 तिया 15 और यहाँ पे देखिए 5 तिया 15। ठीक है,
सो गाइस आप देख सकते हैं कि दोनों का जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, वो देखिए सेम है। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके कंडीशन के हिसाब से हमारा जो सोल्यूशन है वो देखिए सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप जोड़ के देख सकते हैं कि 20 और 12 देखिए क्या होता है, 20 और 12 देखिए 32 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए 15 और 15 देखिए क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सीपी है देखिए 32 रुपये है और एसपी देखिए कितना है, 30 रुपये है। ठीक है, देखिए दोस्तों सीपी जो है हमारा 32 है और एसपी देखिए कितना है, वो 30 है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 32 रुपये में सामान खरीदा गया और 30 रुपये में बेचा गया, तो देखिए यहाँ पे 2 रुपये का देखिए लॉस हो गया। ठीक है, और यही लॉस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो सामान बेचा गया वो देखिए 1875 रुपये में बेचा गया एक सामान, और यहाँ पे देखिए कितना में बेचा गया, 15 रुपये में बेचा गया। ठीक है, सो गाइस जो हमारा 15 का वैल्यू है ये देखिए 1875 रुपये के बराबर है। ठीक है, सो गाइस एक का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो देखिए 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 15 पच्चे देखिए 75 होता है। ठीक है, तो गाइस जो एक का वैल्यू आ गया ये देखिए 125 आ गया। ठीक है, तो गाइस हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि लॉस कितना हुआ, तो देखिए लॉस 2 रुपये का हुआ है, तो देखिए इंटू करेंगे 125 से, मतलब कि 250 रुपये का देखिए दोस्तों हमको लॉस हो गया। ठीक है, और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस जो बी नंबर का देखिए आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि कितना परसेंट का लॉस हुआ है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा होता कि कितने रुपए का लॉस हुआ है, आपसे पूछा होता कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो दोस्तों हम ये वाला फॉर्मूला बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये लगाते हैं x प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, x का वैल्यू देखिए 25 है और देखिए y का वैल्यू देखिए -25 है क्योंकि लॉस हो रहा है, और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 125, 25 देखिए 625 और बटे 100। ठीक है दोस्तों, ये खत्म हो जाएगा और आपका देखिए 6.25% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमको लॉस नहीं दिया है, हमको परसेंटेज में नहीं बताना है, हमको रुपीज में बताना है, एक्चुअल वैल्यू बताना है। तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक को कहीं पे नोट कर लीजिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखा जाए कैसे करना है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति अपना कलम देखिए 24 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 24 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब यह है कि जो उसका एसपी है देखिए वो 24 रुपये हो गया। ठीक है, तथा उसका लाभ परसेंटेज संख्यानुसार क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यह है सामान को देखिए खरीदने में या फिर उस सामान को देखिए बेचने में देखिए कितना परसेंट का देखिए प्रॉफिट हुआ, वो देखिए दोस्तों सीपी के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो इसका वैल्यू होगा पी का, वो देखिए सीपी के बराबर होगा। यही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जो दिया है परसेंटेज देखिए प्रॉफिट उसका, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट, और उसका देखिए क्रय मूल्य मतलब कि सीपी देखिए बराबर है। तो कलम का देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, सीपी देखिए फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। वो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जो सीपी हो जाएगा वो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप 10 लिखेंगे और देखिए रूट के अंदर क्या लिखेंगे, एसपी प्लस 25 और देखिए रूट के बाहर -50 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को करने में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और आपको काफी समय लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से देखिए सीपी निकाल लेंगे, देखिए 10 है, रूट के अंदर देखिए दोस्तों एसपी कितना है, देखिए 24 है, प्लस देखिए 25 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए -50 हो जाएगा। देखिए 10 है, रूट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, 24 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 10 और यहाँ देखिए दोस्तों 49 का देखिए रूट क्या होता है, 7 होता है और -50। ठीक है, मतलब कि 70 - 50 ये होता है 20। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सीपी होना चाहिए वो देखिए 20 होना चाहिए, और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेडियो निर्माता रेडियो का निर्माण लागत से 30% अधिक देखिए वसूलने के लिए 286 रुपये का कीमत का लेबल लगाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि देखिए कोई रेडियो है, उसका देखिए सीपी जो है वो देखिए 100 रहा होगा। ठीक है, ये देखिए सीपी रहा होगा
और देखिए इसमें जो मार्क प्राइस लगाया है, जो अंकित मूल्य लगाया है, देखिए इससे 30% ज्यादा लगाया है। ठीक है, मतलब कि 130 रुपया जो है ये देखिए एमपी लगा दिया है। ठीक है मार्क, दोस्तों इसका मतलब ये है यदि उसका देखिए जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है देखिए 100 रुपया रहा होगा, तो उसका जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है वो देखिए 130 रुपया रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि परंतु बेचते समय वो लेबल कीमत पर 10% का छूट देता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको जब आप सेल कर रहे हैं तो देखिए वो 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 130 रुपए में वो 10% घटा दिया, तो आप 10% घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 117 रुपया। ठीक है, मतलब कि वो लेबल लगा रहा है 130 रुपए का, लेकिन बेच रहा है दोस्तों 117 रुपए में। ठीक है दोस्तों, यहां से आप निकाल लिए सीपी, एमपी और देखिए एसपी निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, जब भी डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से निकलता है। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा देखिए दोस्तों सीपी से निकलता है। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो 100 रुपए का सामान है वो देखिए 117 रुपए में बेचा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हो रहा है, वो कितने का हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है ये देखिए 17 रुपए का देखिए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों यही हमको प्रॉफिट बताना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए हमको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो लेबल लगा रहा है वो देखिए 286 रुपए का लगा रहा है। ठीक है, 286 रुपए का, लेकिन देखिए हमारा लेवल क्या है 130 रुपए है, तो देखिए हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, जो देखिए 130 का वैल्यू है ये देखिए 286 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे, ये देखिए 286 बटे में देखिए 130 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक का वैल्यू है, तो देखिए हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना है 17 है, और एक का वैल्यू क्या है 286 बटे में देखिए क्या है 130 है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको काट लेंगे तो देखिए ये बहुत ही आराम तरीके से आ जाएगा 374 बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा इसको दोस्तों आप 13 से काट लेंगे। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और यहाँ पे 13 कम 13 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे 37.4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको 37.4 रुपये का इसमें लॉस हुआ। ठीक है, और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आंसर है नहीं, सी वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही होगा। 37.4 रुपीज का देखिए हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमको क्वेश्चन को करना है, और आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन करिएगा जब भी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने दिया हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% का लाभ का आशा करता है। ठीक है, मतलब कि उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट उसको चाहिए 13%। ठीक है, 13% का मतलब क्या होता है 13/100। ठीक है दोस्तों, ये सीपी रहा होगा तो ये देखिए प्रॉफिट रहा होगा, तो देखिए एसपी कितना हो जाएगा, तो देखिए 100 + 13 क्या हो जाएगा 113 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, आप एक परसेंटेज दिया हो तो आप इतना वैल्यू बहुत ही आराम तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको ये दिया है, यदि एक माह में उसके बिक्री जो है ये देखिए 7,91,000 रुपए थी, तो उसका लाभ कितना था। ठीक है दोस्तों, जो देखिए एसपी दिया हुआ है वो देखिए दिया है 7,91,000 रुपये। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारा एसपी क्या है देखिए 113 है, तो हमारा जो 113 है उसके देखिए 7,91,000 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आप काट लेंगे इसको, तो ये देखिए 113 से काटेंगे तो ये देखिए 7 बार में क्या आता है 791 आ जाएगा। ठीक है, 7 बार में, और देखिए 3 यहाँ पे 0 हम लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एक का वैल्यू है ये देखिए 7,000 रुपये है, तो हमको क्या बताना है कि उसका लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो प्रॉफिट है वो देखिए 13 रुपये का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 13, और एक का वैल्यू क्या है 7,000 है, तो 13 सत्ते क्या होता है 13 सत्ते 91 होता है, और 3 0 लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 91,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सो गाइस, जो सी नंबर का देखिए आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 91,000 रुपये का। ठीक है, सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना है, हमको कोई सा भी फॉर्मूला इसमें याद नहीं रखना है, हमको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसमें फॉर्मूला याद करेंगे तो आप याद करते रह जाएंगे, और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले से लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, यदि वो 835 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी की होती। ठीक है, देखिए प्रॉफिट है 10%। ठीक है,
मान लेते हैं दोस्तों कि जो सीपी रहा होगा वो देखिए 100 रहा होगा, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट उसमें कमाया, देखिए 10% प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि उसको 110 रुपये में बेचा गया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 110 रुपये में बेचा गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 935 रुपये में बेचा गया, ठीक है। दोस्तों जो हमारा 110 का वैल्यू है ये देखिए 935 रुपये के बराबर है, ठीक है। दोस्तों आप इसको काट सकते हैं, देखिए 11 एकम 11 जीरो, और देखिए 11 अट्ठे क्या होता है 88 होता है, और यहाँ पे 5 11 पच्चे देखिए 55 हो जाएगा। सो गाइस जो एक का वैल्यू होगा ये देखिए 85 बट्टे में देखिए 10 होगा, ठीक है। यहाँ से हम 1 का वैल्यू देखिए फाइंड आउट कर लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि हम उसी सामान को 835 रुपये में बेचते तो कितने कितने का उसमें लॉस होता, यही आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ से पहले देखिए सीपी निकाल लेंगे, ठीक है। सीपी क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों सीपी देखिए 100 हम माने हैं, और एक का वैल्यू क्या है देखिए 85/10 है। यहाँ देखिए दोस्तों खत्म हो जाएगा, और देखिए ये आ जाएगा 850 रुपया, ठीक है। दोस्तों हमारा सीपी आ गया 850 रुपया, और देखिए हमको कितने में बेचना है एसपी, देखिए 835 रुपया, ठीक है। दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सीपी ज्यादा है एसपी कम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो देखिए 850 माइनस 835, ये घटाएंगे तो देखिए 15 रुपए का देखिए लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस जो सी नंबर का देखिए आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना होगा। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% के छूट पर बेच देता है, तो अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा, ठीक है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो सीपी रहा होगा वो देखिए 100 रहा होगा, ठीक है। उसका देखिए अंकित कितना कर रहा है, तो अंकित उसका कर रहा है 20% ज्यादा, इसका मतलब कि 120 रुपया देखिए वो मार्क प्राइस लगा दे रहा है, ठीक है। इस पे देखिए दोस्तों छूट दे रहा है 15% का, तो हम इस पे देखिए 15% का डिस्काउंट कर देंगे। तो देखिए 120 में से यदि 15% घटाएंगे तो ये आ जाएगा 102 रुपये, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों जो एसपी हो गया ये देखिए 102 रुपया हो गया, सीपी देखिए 100 रुपया हो गया, एमपी देखिए 120 रुपया हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम डिस्काउंट लिए हैं, और यहाँ पे देखिए दोस्तों हम प्रॉफिट लिए हैं, ठीक है। क्योंकि जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस से लेते हैं, और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ हर चीज मेंशन हो गया है, सीपी एमपी और एसपी, ठीक है। देखिए दोस्तों हमको प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखिए सीपी देखिए इतना है, एसपी देखिए इतना है, तो देखिए 102 रुपये माइनस 100 रुपये सीपी, ये देखिए 2 रुपये का देखिए प्रॉफिट हो गया। और देखिए जो सी नंबर का देखिए आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2 रुपये का देखिए प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसमें दोस्तों ऐसे ही हमको क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि कोई देखिए किताब है वो देखिए 150 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच खरीदी जाती है, और उसी किताब को देखिए 250 रुपये से लेके 350 रुपये के बीच में बेची जाती है, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सीपी होगा वो खरीदा जा रहा है बुक को कितने में, 150 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच में, ठीक है। उसको बेचा कितने में जा रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखिए 250 रुपये से लेके 350 रुपये में उसको बेचा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमसे पूछा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, ठीक है। दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट तब हो सकता है कि जब सामान को कम से कम प्राइस में खरीदा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचा जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों जो हमारा सीपी रहना चाहिए वो देखिए कम से कम 150 रुपया रहना चाहिए, ठीक है। दोस्तों सीपी जो है वो 150 रुपया रहना चाहिए, क्योंकि 150 रुपया वो मिनिमम है, ठीक है। एसपी देखिए मैक्सिमम रहना चाहिए, इसका मतलब ये है दोस्तों 350 रुपया हम ले लेंगे एसपी, ठीक है। दोस्तों प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, 350 माइनस 150 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपया, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक किताब को बेचने में 200 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। दोस्तों हमसे 15 बुक बेचने के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए 15 बुक के लिए 15 इंटू 200 मतलब कि 3000 रुपये का देखिए दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस जो डी नंबर का देखिए आंसर है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सो गाइस आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करिएगा, जब भी पूछे मैक्सिमम प्रॉफिट तो आप मिनिमम कॉस्ट प्राइस होगा और मैक्सिमम उसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है,
एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है। खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोक व्यापारी है वो देखिए खुदरा व्यापारी को देखिए कितना परसेंट के प्रॉफिट में दे रहा है, तो देखिए 5% का प्रॉफिट में दे रहा है। इसका मतलब ये होता है 1/20। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो सीपी रहा होगा देखिए 20 रहा होगा, तो देखिए 21 रुपये में उसको दिया होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए खुदरा जो व्यापारी है वो देखिए ग्राहक को 10% के प्रॉफिट में दे रहा है। इसका मतलब ये होता है 10% का 1/10। इसका मतलब ये है कि 10 सीपी रहा होगा तो देखिए 11 रुपये में दिया होगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको कहते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इनिशियल, ठीक है, मतलब कि पहले किसके पास जैकेट था, और यहाँ पे देखिए फाइनल, मतलब कि फाइनल किसके हाथ में जैकेट पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 × 10 देखिए 200 आ जाएगा, और 21 × 11 के आता है ये देखिए आ जाएगा 231। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि देखिए वो जो सीपी रहा होगा, देखिए सीपी जो देखिए थोक व्यापारी का रहा होगा ये देखिए 200 रुपये रहा होगा, और देखिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ा, तो देखिए ये एसपी रहा होगा, ग्राहक को देखिए 231 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारे हिसाब से देखिए 231 रुपये करना पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में यही दिया है 4158 रुपये करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 231 का जो वैल्यू है ये देखिए 4158 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से एक का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखिए एक का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, 231 को यदि 18 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 4158 रुपये हमको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो हमारा एक का वैल्यू है ये देखिए 18 रुपया हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि व्यापारी का लागत मूल्य क्या रहा होगा, मतलब कि सीपी उस व्यापारी के पास क्या रहा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सीपी जो है ये देखिए 200 रुपया है। ठीक है, और एक का वैल्यू 18 है, तो हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 18 दूनी 36 और 2 जीरो। इसका मतलब ये है कि जो सीपी खरीदा होगा, जो थोक व्यापारी है इस जैकेट को 3600 रुपये में खरीदा होगा। सो गाइस, जो डी नंबर का आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आए कि थोक व्यापारी लेके फुटकर व्यापारी को दिया, और फिर वो लेके आपको जो है कस्टमर को दिया, मतलब कि या फिर आपसे ऐसे पूछ दे कि ए को सामान लिया, बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो ऐसे दोस्तों जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से सक्सेसिव मेथड से उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य देखिए 1360 रुपये है पर 15% का छूट देता है और 15.6% का लाभ कमाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो डिस्काउंट है ये देखिए 15% का डिस्काउंट दे रहा है, और इसमें जो प्रॉफिट कमा रहा है ये देखिए 15.6% का देखिए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए सीपी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बात हमेशा से याद रखिएगा कि जब भी आपके पास डिस्काउंट दिया हो, प्रॉफिट दिया हो या फिर लॉस दिया हो, तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सीपी और एसपी का। देखिए दोस्तों सॉरी एमपी का रेशियो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीपी होगा और यहाँ पे देखिए दोस्तों एमपी होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों रेशियो क्या होता है, तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये जो एमपी होता है ये देखिए 100 प्लस प्रॉफिट होता है। यदि लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीपी क्या होगा, तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 15% है, इसका मतलब ये हो गया 85 हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब कि 100 प्लस 15.6, ये देखिए 115.6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देखिए बहुत ही आसानी से निकाल लिए, ये देखिए आपका सीपी हो गया और ये देखिए आपका एमपी हो गया। ठीक है, मतलब कि मार्क प्राइस। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो मार्क प्राइस है ये देखिए 1360 रुपया है, लेकिन इस हमारे हिसाब से देखिए जो मार्क प्राइस आया है ये देखिए 115.6 आया। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो 115.6 का जो वैल्यू है ये देखिए 1360 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये देखिए 1360 बटे में देखिए दोस्तों 11.5, 115.6 हो जाएगा। और दोस्तों सीपी क्या है, तो सीपी देखिए हमारा 85 है, तो देखिए 85 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 85 का वैल्यू हो जाएगा, हम इसको 85 से देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोस्तों आप लोग इसको काट लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा 2 से 5 से। ठीक है,
तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये है कि उस ट्रॉली बैग का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो देखिए 1000 रुपये रहा होगा। सो गाइस जो ए नंबर का देखिए आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो गाइस आपको कुल मिला जुला के ये वाला जो फॉर्मूला है आपके दिमाग में होना चाहिए कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है। मतलब कि सीपी आप यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से आप एमपी निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से दोस्तों सीपी दिया होगा तो हम सीपी से कंपेयर करके एमपी निकाल देंगे, और एमपी क्वेश्चन में दिया होगा तो हम एमपी से कंपेयर करके सीपी निकाल देंगे। ठीक है, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% नुकसान होता है। ठीक है, 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई साड़ी है 1900 रुपये में बेची जा रही है तो उसको 5% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उस साड़ी को कितना में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका जो सीपी होता है, ठीक है, सीपी कभी भी 100% होता है। ठीक है, 100% को हम कहते हैं सीपी है। ठीक है, अब हम देखिए कभी भी हम लॉस की बात करेंगे तो लॉस हमेशा सीपी से कम होगा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से कम होगा, और प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, सीपी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे 5% का लॉस है। ठीक है, 5% का लॉस होने का मतलब ये होता है कि वो जो साड़ी है ये 95% पे बेची गई होगी। ठीक है, और 95% पे जब बेची गई होगी तो ये कितने का बिका, ये बिका 1900 रुपये का। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है 95% इक्वल टू 1900 रुपया है, यही इस क्वेश्चन का थीम है। ठीक है, 95% इक्वल टू 1900 रुपया, तो आप यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% होगा 1900 अपॉन 95। ठीक है, ये देखिए ये 1% का वैल्यू है। ठीक है, 1900 अपॉन 95। ठीक है, सो गाइस उस साड़ी को हमको 15% के प्रॉफिट पे बेचना है। ठीक है, मतलब कि सीपी से 15% ऊपर चाहिए, मतलब कि 115% चाहिए। ठीक है, तो हमको 115% का प्राइस हमको निकालना होगा। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि 1% का जो वैल्यू है ये है 1900 बटे 95, तो 115% क्या होगा, ये होगा 1900 बटे 95 इंटू 115। ठीक है, मतलब कि 1% का जब मान पता है इसमें हम 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 115% का आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, काट लीजिए। ठीक है, ये देखिए 19 एका 19 100 19 25 95। ठीक है, ये देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10 5 3 15। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 100 इंटू 23। ठीक है, जो कि 2300 रुपये आएगा। ठीक है, मतलब कि 15% का हमको लाभ लेने के लिए, ठीक है, उस साड़ी को हमको 2300 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2300। ठीक है, सो गाइस इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 18,450 रुपये का बेचने पर व्यक्ति को 50% की हानि होती है। ठीक है, मतलब कि कोई सामान है उसको यदि 18,450 रुपये में बेचा जाए तो 50% की हानि होती है। ठीक है, तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु है जो कि 18,450 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको 50% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसको 50% का फायदा करने के लिए हमको उसी वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन था वैसा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, कि 50% का लॉस हुआ है तो जो उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, एसपी जो है ये 50% रहा होगा। 100 में 50% निकाल देंगे तो 50% बचेगा। ठीक है, मतलब कि 50% आधा दाम में बेचा गया होगा, और जो ये बेचा है 50% इक्वल टू कितना है, ये है 18,450 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से आप 1% का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। क्या आएगा, 18,450 बटे 50। ठीक है, ये है 1% का कीमत है। अब चलिए हमको निकालना है 50% का, हमको फ़ायदा चाहिए। ठीक है, तो हमको 150% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब 1% का ये है तो 150% का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 18,450
ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 50, ठीक है। तो इस से ये ख़त्म। यहाँ भी देखिए 5 या 15 0 30, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 8 18,450, ठीक है। सॉरी गाइस, ये तो जीरो ख़त्म हो गया था। यहाँ पे आपका 5 है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 55350, ठीक है। तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 55,350, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। एक गैस क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, ठीक है। कोई व्यापारी है, दो वस्तु को प्रत्येक को 1875 रुपये में बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 25% का हानि होती है, तो हानि का मान क्या होगा, ठीक है। मतलब कि दो वस्तु है किसी के पास, वो प्रत्येक वस्तु 1875 रुपये में बेचता है, ठीक है। पहले पे मान लीजिए उसको 25% का फ़ायदा हो गया और दूसरे वस्तु पर 25% का उसको लॉस हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने का उसको पूरा मिला के कितने रुपए का लॉस हुआ है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको करते हैं, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि 25% को हम लोग फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो ये होता है 1/4, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पहला जो आर्टिकल है और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग दूसरा वाला, ठीक है। पहला का यहाँ पे देखिए सीपी लिखेंगे। ये देखिए जो नीचे वाला होता है वो हमेशा सीपी होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस किसी में से एक होता है, ठीक है। तो हमारा जो मान लीजिए कि पहला जो हुआ है, पहला प्रॉफिट हुआ है और सेकेंड देखिए 25% का समझ लीजिए लॉस हुआ है, ठीक है। तो पहला जब प्रॉफिट हुआ है तो सीपी उसका नीचे वाला होता है, सीपी देखिए 4 रहा होगा और एसपी क्या हो जाएगा इसका, एसपी देखिए 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सीपी देखिए 4 रहा होगा और एसपी देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि एक देखिए बढ़ रहा है, एक का प्रॉफिट हुआ है तो एक इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए हम सेकेंड आर्टिकल पे आ गए हैं, तो सीपी तो देखिए सेम है 4 है, बट जब एक का आपका लॉस हुआ है तो एसपी आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले का देखिए सीपी 4 है और एसपी 5 है, ठीक है। दूसरे आर्टिकल का सीपी देखिए 4 है और एसपी देखिए 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो एसपी है दोनों का, ये देखिए दोनों का डिफरेंट एसपी है, ठीक है। इसका 5 है और इसका 3 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों को सेम दामों पे बेचा गया, ठीक है। मतलब कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, डिफरेंट है। तो हम डिफरेंट है तो हम इसको सेम बना देंगे। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 है तो इसको हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब हम इसको 3 से किए तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखिए 3 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। और जब इसको हम 5 से किए तो इसको भी हमको 5 से करना पड़ेगा जो कि 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। जो आपका 4 12 ये हो गया, मतलब कि सो गैस यहाँ पे सीपी की बात किया जाए तो सीपी ये देखिए 12 है और 20 है, ठीक है। मतलब कि 12 और 20 32 हो गया, ठीक है। और एसपी कितना हो गया, देखिए 15 है और 15, ठीक है। मतलब कि 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सीपी है 32 है और एसपी देखिए 30 है, मतलब कि 2 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। 2 रुपये का लॉस हुआ है और यही लॉस हमको निकालना है, ठीक है। 2 रुपये का लॉस हमको निकालना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है एक का 1875 रुपया, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है देखिए 15 रुपया है, ठीक है। उसका देखिए 1875 है, हमारा क्या है 15 है, ठीक है। तो हमारा जो 15 है उसके 1875 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 1875 बटे का 15, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा लॉस है, लॉस कितने का है, 2 का लॉस है, तो 2 का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1875 इंटू 2 बटे 15, ठीक है। यहाँ से आप लोग काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 15 इकाई 15, यहाँ पे देखिए 3, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, ठीक है। तो 125 इंटू 2 आपका उत्तर हो जाएगा 125 इंटू 2 जो कि आएगा 250 रुपये, ठीक है। 250 रुपये का इस क्वेश्चन में आपका लॉस होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, 250 रुपये। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 70 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल 70.75 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा। वह दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है और 80.50 प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई दुकानदार है, वो दो टाइप के चावल खरीदता है। पहला जो चावल खरीदता है वो 30 किलो खरीदता है, जो कि 70 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है। और दूसरे प्रकार का जो चावल है ये 20 किलो खरीदता है, जो कि 70.75 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है। ठीक है, वो दोनों चावल को मिलाता है और मिलाने के बाद पूरे चावल को 80.50 प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले निकाल लेते हैं कि दुकानदार का जो दोनों टाइप का चावल खरीदा उसका सीपी क्या है, क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सीपी निकालते हैं। ठीक है, सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे जो पहले प्रकार का चावल है ये 30 किलो खरीदा है और 1 किलो का दाम कितना है, ये 70 रुपया। ठीक है, तो जो पहला प्रकार का जो चावल है उसका जो क्रय मूल्य हो गया ये हो गया 30 × 70। ठीक है, प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस दूसरे प्रकार का चावल कितना है, ये है 20 किलो है। ठीक है, तो 20 लिखें, इंटू इसका जो प्राइस क्या है ये है 70.75 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखिए दोनों चावल का हम यहाँ पे क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 × 70 होता है 2100 रुपया, प्लस 20 × 70.75 होता है, ये होता है 1415। ठीक है, तो ये देखिए 2100 प्लस 1415, इसको आप लोग ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3515 रुपया। ठीक है, तो ये जो 3515 रुपया है ये दुकानदार का सीपी है। ठीक है, क्रय मूल्य है, इसी रेट में वो दोनों चावल को खरीदा है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसका एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे एसपी निकालते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम एसपी देखेंगे तो जो दोनों प्रकार का चावल है पहले तो एक ही में मिलाता है। ठीक है, तो 30 किलो देखिए एक प्रकार का है और 20 किलो एक प्रकार का है। ठीक है, तो दोनों मिलके बन जाएगा 50 रुपये 50 kg। ठीक है, और 1 किलो कितने दर से बेचता है, ये बेचता है 80.50। ठीक है, 80.50 रुपया प्रति केजी के दर से बेचता है, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4025। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सीपी है उसका क्रय मूल्य है ये देखिए 3515 रुपया है और विक्रय मूल्य देखिए आ गया, ये आ गया 450 रुपया। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट निकालना है, मतलब कि फ़ायदा कितना होगा दुकानदार को, तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये देखिए 4025 एसपी है माइनस 3515 जो है ये इसका सीपी है। ठीक है, इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 510 रुपये। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा 510 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% छूट देती है और सदस्यों को 15% अतिरिक्त छूट देती है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले ली जिसकी मूल कीमत 50,000 रुपये थी, तो सदस्य को कितना लाभ हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, कोई एक दुकान वाला है, उस पर जो भी ग्राहक जा रहा है उसको 5% का छूट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो उसके सदस्य ग्राहक हैं उनको 15% और छूट मिल रहा है। ठीक है, 5% के बाद भी उनको 15% का छूट मिल रहा है। ठीक है, तो एक सदस्य ग्राहक उस दुकान पे जाता है जिसका जो वस्तु खरीदता है उसका कीमत 50,000 रुपया होता है। ठीक है, लेकिन दुकानदार उससे भूल से ले लेता है 40,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि वो जो ग्राहक गया है उसको कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, चलिए हम लोग उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन पे रिटर्न आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मान लीजिए आपके पास दो डिस्काउंट है। ठीक है, पहला जो डिस्काउंट है ये D1 है। ठीक है, जो कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 20% है। ठीक है, और जो दूसरा डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब छूट होता है, जो दूसरा डिस्काउंट है मान लीजिए 5% है। ठीक है, हम D1 को मान लेते हैं X है और D2 को मान लेते हैं Y है। ठीक है, पहला जो डिस्काउंट है ये 20% का है
और दूसरा डिस्काउंट देखिए क्या है 5% का, ठीक है। तो दोनों मिला के यदि हम एक डिस्काउंट बना दें, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड डिस्काउंट, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं कंबाइंड डिस्काउंट, ठीक है। या तो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कई सारा आपके पास छूट दिया हो तो बारी बारी निकालेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए सारे डिस्काउंट को हम एक बना लेते हैं, ठीक है। जो कि कुल मिला के कितना डिस्काउंट होगा इस फार्मूले पे आप रख के आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिया है, तब हम इस पर रख के निकाल लिए। क्वेश्चन में और भी ज़्यादा डिस्काउंट दिया होगा, 3 डिस्काउंट होगा, 4 डिस्काउंट होगा, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट आता है। जब ये क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड डिस्काउंट क्या होगा, देखिए एक्स को हम मान लिए 20%, यहाँ पे 20 लिखेंगे। वाई को हम मान लिए 5%, जो कि 5 लिखेंगे, माइनस देखिए एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो 20 इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप डिवाइड बाई करेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और 5 25 माइनस 20 25 100 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये देखिए 25 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24%, ठीक है। तो गाइस 24% आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो 2 डिस्काउंट है, एग्जाम्पल के तौर पे 20% और 5%, दोनों को हम मिला दिए तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, मतलब कि कंबाइंड डिस्काउंट जो आ गया, ये आ गया आपका 24%, ठीक है। तो हम इन दोनों के जगह पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 24% का डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए हम रिटर्न क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। दोस्तों यहाँ पे देखिए सदस्य ग्राहक की बात हो रही है और सदस्य ग्राहकों को 2 छूट मिल रहा है, ठीक है। पहला देखिए 5% का मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है देखिए 15% का, ठीक है। तो पहले हम डिस्काउंट को क्या करते हैं, कंबाइंड डिस्काउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड डिस्काउंट है इसको हम लिखते हैं CD, ठीक है। इसको लिखते हैं हम, देखिए CD लिखते हैं, ठीक है। देखिए कंबाइंड डिस्काउंट को हम लिख लिए CD, क्या होता है, ये होगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू मान लीजिए 15% है, वाई का वैल्यू मान लीजिए 5% है, और x इंटू वाई, ठीक है। तो 15 25 हो जाएगा 75 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 15 और 5 20 माइनस डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो यहाँ पे घटाने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.25, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दोनों डिस्काउंट हमको मिला है, एक 5% का और एक 15% का, ये दोनों मिला के 19.25 का डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को आगे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इस आपको जो मेंबर डिस्काउंट है, जो कि मेंबर लोग हैं, जो सदस्य आदमी हैं, ठीक है, इसमें उनको कितना का डिस्काउंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेंबर हैं, मान लीजिए जो उसका प्राइस है 50,000 रुपया उसका प्राइस है, ठीक है। और 2 छूट के बाद जो उनका डिस्काउंट आ रहा है, ये देखिए 19.25 आ रहा है, ठीक है। तो इंटू 19.25 और परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए हम 100 से इस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 9,625 रुपये, ठीक है। जो इस दुकान पे सदस्य ग्राहक जाएगा तो नियम के अनुसार उसको 9,625 रुपये का छूट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो गया है वो मिस्टेक से कितना पैसा दे के गया है, वो 40,000 दे के गया है, ठीक है। गाइस जो मिस्टेक हुआ है ये कितने का हुआ है, ये देखिए 50,000 रुपया देखिए प्राइस था पहले सामान का, ठीक है। उसमें से ये 40,000 रुपया दे के गया है, ठीक है। तो कितना देखिए 10,000 रुपये का वो छूट लिया है, ठीक है। लेकिन छूट कितने का रियली में छूट कितने का हुआ है, तो रियल में छूट देना चाहिए 9625 रुपये का, लेकिन वो जो गलती से 10,000 का छूट उसको समझ लीजिए दे दिया, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ है, रियल का प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको जो सदस्य ग्राहक था उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट हुआ है 10,000 माइनस 9,625, ठीक है। इसको आप माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 375 रुपये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 375 रुपये का फ़ायदा ग्राहक को हुआ है, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 375 रुपये, ठीक है। मतलब कि उसको 375 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा हो गया, ठीक है। चलिए गाइस इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, एक रेडियो निर्माता रेडियो का निर्माण लागत से
30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई रेडियो बनाने वाला है, जितना उसका सीपीयू हुआ, जितना उसका लागत मूल्य लगा, उससे 30% अधिक लेने के लिए उससे जो लेबल लगाता है, जो इस पर मार्क प्राइस लगाता है रेडियो पे, वो लगाता है 286 रुपये। ठीक है, तो मान लीजिए जो उसका सीपी, मान लीजिए सीपी जो है उसका जो क्रय मूल्य है, जितना उसका लागत लगाया, वो मान लीजिए 100 रुपये का लागत उस पर लगा दिया। ठीक है, तो वो कितने का बेचेगा, तो उसका जो मार्क प्राइस होगा, ठीक है, जो अंकित मूल्य है, वो बोला कि 30% अधिक लगाया। ठीक है, तो 100 का 30% क्या होगा, 30 रुपया होगा। तो इसमें हम 30 रुपया देखिए ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस पर 30 रुपीज़ ऐड किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 रुपये। ठीक है, मतलब कि 100 रुपये उसका लागत मूल्य है और उस पर जो लेबल लगाया है, अंकित मूल्य जो लगाया है उस पर, वो 130 का लगाया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है, परंतु उसे बेचते समय वो लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। ठीक है, लेकिन जब वो बेच रहा है ये रेडियो, तो अपने मार्क प्राइस से जो उसका लेबल है प्राइस का, उस पर 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो देखिए जो लेबल प्राइस क्या है, 130 रुपया है, इस पर 10% का क्या करेगा, वो छूट देगा। ठीक है, तो जब अंकित मूल्य में से छूट को हम घटाते हैं तो निकल जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 130 का 10% क्या होगा, 13 होगा, तो 13 रुपया इसमें छूट दे देगा। ठीक है, घटा देगा। ठीक है, तो 13 रुपया घटाने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 117 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लागत मूल्य है 100 रुपया है, अंकित मूल्य देखिए 130 रुपया है, और जिस रेट पे वो बेचा है वो देखिए 117 रुपया। ठीक है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में एक बात बोला है कि जो लागत मूल्य जो उस पर मार्क प्राइस जो लिखा हुआ है, जो अंकित मूल्य किया है, वो 30% अधिक किया है, जो कि 286 रुपया की है। ठीक है, अपने लागत मूल्य से 30% अधिक लिखा है, और 30% अधिक क्वेश्चन में जो दिया है, ये दिया है 286 रुपया। ठीक गाइस, हमारा देखिए जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है 130 रुपया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 286 रुपया है। तो हमारा जो 130 रुपया जो लागत मूल्य है, सॉरी, जो हमारा 130 रुपया अंकित मूल्य है, उसके 286 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, 286 रुपये के बराबर होगा, यही इस क्वेश्चन का मेन थीम है। ठीक है, तो एक का देखिए वैल्यू क्या यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 286 और डिवाइड बाई 130। ठीक है, ये आ गया एक का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है देखिए लाभ निकालना है। ठीक है, कितने रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सीपी देखिए ये है, क्रय मूल्य ये है, और विक्रय मूल्य देखिए ये है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यदि घटाते हैं तो जो हमारा 17 रुपये का देखिए प्रॉफिट है यहाँ पे, तो 17 रुपये का प्रॉफिट है। जब एक का मान देखिए 286/130 है, तो इसमें 17 का मान क्या होगा, तो 17 का मान होगा 286/130 इंटू 17। ठीक है, इसको आप लोग काट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37.4। ठीक है, मतलब कि 37.4 का इसमें प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, तब अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो गैस मान लीजिए कि सीपी उसका 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। ठीक है, जो उसका कीमत अंकित करता है, जो कि मार्क प्राइस उसका रखता है 20% लाभ के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए 20% का प्रॉफिट 100 का हम लेंगे तो 20 होगा, तो मतलब कि 120 रुपये रखा है, और 120 क्या है उसका मार्क प्राइस है। ठीक है, मतलब कि 20% के प्रॉफिट के हिसाब से उस पर मार्क प्राइस लगा देता है, तो मतलब कि 100 का सीपी है तो 120 रुपया उस पर मार्क प्राइस वो रखता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, और उसे 15% छूट पर बेच देता है। ठीक है, तो देखिए इस पर यदि 15% का छूट लगाएगा तो देखिए 120 का 15% कितना होगा, तो 120 इंटू 15/100। ठीक है, ये जीरो खत्म, 5 दूना 10 और 5 3 15 और 3 छके 2 छके 12, तो ये आ जाएगा 18 रुपये। ठीक है, मतलब कि 120 का जो 15% है वो 18 रुपये आएगा। तो इसमें देखिए जब डिस्काउंट दे रहा है तो 15% का डिस्काउंट दे रहा है,
तो मतलब कि 18 रुपये का जब डिस्काउंट देगा तो 120 में 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 102 रुपये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 102 रुपये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए 100 रुपये का वो कंप्यूटर है, 20% के प्रॉफिट पे वो मार्क प्राइस रखता है, तो मार्क प्राइस उसका 120 रुपया होगा। अब वो 15% का जब छूट दे रहा है तो छूट हमेशा हम मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य पे हमेशा हम मार्क प्राइस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस हो गया आपका 120, तो इस पर 15% का छूट दिया तो 18 रुपये का छूट हुआ, तो मतलब कि 102 रुपये में देखिए बेचा, ठीक है। तो उसके बाद से पूछ रहा है कि अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो उसका क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, विक्रय मूल्य क्या है 102 रुपये, ठीक है। जब घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, तो प्रॉफिट इसका क्या होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 102 माइनस 100, ठीक है, 100 इक्वल टू 2 रुपये, ठीक है। तो मतलब कि 2 रुपया क्या है इसका, ये प्रॉफिट है और यही आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, मतलब कि 2 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत मूल्य क्या थी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मानते हैं कि जो सीपी है, पहले जो उसका सीपी था वो मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स जो क्रय मूल्य है, ये थोक व्यापारी के पास देखिए एक्स है। अब जो थोक व्यापारी है वो 5% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। तो 5% का लाभ का मतलब हम कैसे लिखेंगे, मतलब कि 105/100, ठीक है। थोक व्यापारी इतना में खुदरा व्यापारी को बेच रहा है, ठीक है। तो खुदरा व्यापारी भी क्या कर रहा है, 10% के लाभ पे ग्राहक को बेच रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका 10%, ठीक है, तो हो जाएगा 110/100, ठीक है, इतना हो गया। और ये जो है पूरा वैल्यू ये 4158 के बराबर है, ठीक है, ठीक है। बिकॉज जो ग्राहक है वो 4158 रुपया पे कर रहा है, ठीक ना, इतना प्रॉफिट के बाद, ठीक है, इतना प्रॉफिट के बाद 4158 रुपया पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, ये देखिए उधर 4158 है, ये दोनों 100 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 100 × 100 और डिवाइड क्या हो जाएगा नीचे 105 इंटू का 110, ठीक है। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3600 रुपये, ठीक है। सो गाइस इसका मतलब ये है थोक व्यापारी के पास उस जैकेट का क्रय मूल्य जो था वो 3600 रुपया था। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पे 20% का हानि होता है, ठीक है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 रुपये में 90 पेन यदि बेच रहा है तो उसको 20% का हानि हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो 90 पेन कितने रुपए में बेचेगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 20% का हानि कमा रहा है, ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब कि वो 80% पे बेच रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, 80% पे बेच रहा है, ठीक है। और 80% किसके बराबर होगा, तो देखिए जो हमेशा नीचे जो लिखते हैं ना, नीचे हमेशा क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है, मतलब कि कितना कलम है, ठीक है। ये पेन हम लिखेंगे, पेन की संख्या, कितना पेन बेच रहा है, और ऊपर लिखेंगे उसका प्राइस, ठीक है। 90 पेन जो है वो 80 रुपये में देखिए बेच रहा है, ठीक है, 80 रुपये में। तो ये जो है ऊपर इसका देखिए प्राइस है और नीचे क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, पेन का, ठीक है। तो मतलब कि 80% इक्वल टू 80/90, ठीक है। हमेशा नीचे वाला वो संख्या होता है, क्वांटिटी मतलब कितना सामान है, ठीक है, और ऊपर हमेशा उसका पैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 1% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/90 और ये 80 जाएगा नीचे तो इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 80 खत्म, 1% का मतलब हो गया 1/90, ठीक है। अब हमको कितने के प्रॉफिट में बेचना है, तो हमको 20% के प्रॉफिट में बेचना है, ठीक है। तो मतलब कि 20% का प्रॉफिट में बेचने का मतलब हमको 120% पर उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 120%, और देखिए जब 1% का वैल्यू क्या है, ये 1/90 है, ठीक है। तो 120 का क्या होगा, तो 120/90, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख पा रहे हैं नीचे जो है वो पेन की संख्या है, जो नीचे वाला होता है ये पेन की संख्या होती है, और पेन की संख्या 90 है, और क्वेश्चन में भी 90 का ही हमसे पूछता है, तो ठीक है, नीचे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर देखिए हमेशा पैसा होता है, ठीक है। ये देखिए 120 है, ठीक है। तो 120 है, मतलब कि इसका आंसर ये हो गया कि 120% पे बेच रहे हैं, मतलब कि 20% लाभ पे बेच रहे हैं,
तो हमको 90 पेन जो है वो 120 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर वाला हमेशा पैसा होता है और नीचे वाला क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 120 रुपये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है और इस टाइप का क्वेश्चन गाइस एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो यही सिंपल मेथड है जिससे आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए उसका जो सीपी हो गया, ठीक ना, क्रय मूल्य हो गया वो 9,000 रुपये हो गया, ठीक है, 9,000 रुपये हो गया, ठीक है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। दर का मतलब ये है कितना रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए सीपी उसका देखिए 9,000 है, वो 10% का इसमें फ़ायदा कमाना चाह रहा है, ठीक है। तो एसपी कितना होगा, तो देखिए 9,000 उसका सीपी हो गया, ठीक है। और इसमें वो 10% का फ़ायदा कमाना चाह रहा है, मतलब कि वो 110/100 पर बेचेगा। तो यहाँ से देखिए ये जीरो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 11,999 और 2 जीरो, ठीक है। मतलब कि वो 9900 पे पूरा बेचेगा, तभी उसको 10% का देखिए लाभ होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना रुपया किलो के दर से बेचेगा ताकि उसको 9900 रुपया मिल जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए जो पहले उसका कॉटन था वो 500 किलो था, ठीक है। इसमें से 10% देखिए ख़राब हो गया, ठीक है। तो देखिए 500 का 10% कितना होगा, 500 × 10/100, ठीक है। ये आ जाएगा 50, ठीक है। मतलब कि 50 किलो क्या हो गया, वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो देखिए पहले था 500 किलो और 50 किलो ख़राब हो गया, तो मतलब कि 500 - 50 = 450 किलो क्या है, ये सही है, ठीक है। अब देखिए 450 किलो कॉटन है और हमको उसको 9900 रुपये में बेचना है, ठीक है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए सेलिंग प्राइस ये रखेंगे 9900 रुपया है और बटे में कितना किलो है, तो 450 किलो, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 22 रुपया प्रति केजी, ठीक है। ये मतलब कि यदि पूरे कॉटन ख़राब होने के बाद बचे हुए कॉटन को यदि 22 रुपया प्रति किलो के दर से बेचता है तो उसको 9900 रुपया मिल जाएगा और उसे 10% का देखिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो सही है, मतलब कि 22 रुपया किलो इसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों तो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 30% तथा 20% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सामान है जिस पे 2 लाभ लगा के बेचा जाता है, पहला 30% का और दूसरा 20% का, और लाभ लगाने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य आता है वो 31,200 रुपये आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें मान लेते हैं जो सीपी है, जो क्रय मूल्य मान लीजिए एक्स रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य एक्स रहा होगा, तो पहले देखिए 30% के प्रॉफिट पे बेचा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 130/100, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 120/100, ठीक है। दोनों प्रॉफिट लगाने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 31,200, ठीक है, 31,200, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया, यहाँ से हमको x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलता है x, ठीक है। क्या होगा, उधर देखिए 31,200 है, इंटू नीचे वाला देखिए चला जाएगा ऊपर 100 × 100 और ऊपर वाला देखिए नीचे आ जाएगा क्या है 130 × 120, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सिंपल इसका कैलकुलेशन है, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है। तो मतलब कि जो उसका सीपी रहा होगा, जो उसका क्रय मूल्य रहा होगा वो 20,000 रुपया रहा होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 20,000 रुपया। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपया है, ठीक है। क्रय मूल्य देखिए उसका 3600 रुपया है, उसे 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन में जो लाभ जो कमा रहा है, जो प्रॉफिट है वो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। और यदि वो वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया, ठीक है। और जो डिस्काउंट यहाँ पे दिया है 8%, ठीक है। मतलब कि 15% का इसमें प्रॉफिट है और 8% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो चलिए एक आप लोग फार्मूला जानते हैं सीपी और एमपी के बीच का रिलेशन, ठीक है, रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एमपी, ठीक है। सीपी जो होता है ये होता है
100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और जो MP होता है रेशियो निकलता है दोनों के बीच, रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट क्या होगा, तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू 100 में से 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 92 रुपीज़, ठीक है। रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 15 क्या आ जाएगा 115, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा MP है वो 115 है और जो हमारा CP है वो देखिए 92 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमको यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य देखिए 3600 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, ये 92 रुपया, ठीक है। तो 92 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 92 इक्वल टू हो जाएगा 3600 रुपया, ठीक है। तो एक का देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ये होगा 3600 अपन 92 रुपीज़, ठीक है। ये देखिए एक का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या है हमारा 115, ठीक है। जब एक का मान देखिए 3600 अपन 92 है तो 115 का क्या होगा, तो 115 का क्या होगा 115 इंटू 3600 अपॉन में 92, ठीक है। इसको आप लोग गाइस काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4500, ठीक है। मतलब कि उसका जो अंकित मूल्य है वो 4500 रुपये, ठीक है। 4500 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 8% का छूट दे रहा है, तब पर भी उसको 15% का फ़ायदा हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। ये वाला फार्मूला जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, ठीक है। उसको 20% के छूट पर खरीदा जाता है, ठीक है। यदि 200 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाया जाए तो 15% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अंकित मूल्य है 5000 रुपया, ठीक है। उस पर 20% का छूट पे सामान को खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए CP क्या होगा, देखिए CP उसका क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए 5000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, ठीक है। 20% के छूट पे खरीदा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 80% पे खरीदा जा रहा है उसका, ठीक है। 80 बटे देखिए 100, ठीक है। इसको आप लोग काट लेंगे तो देखिए ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा और 15/40 और 2 0, ठीक है। मतलब कि 5000 रुपये का सामान जो है वो 4000 रुपये में खरीदा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ये दिया है कि 200 रुपये उसके मरम्मत में लगता है, ठीक है। मरम्मत में लगता है 200, ठीक है। तो जो फाइनल CP क्या होगा, हमारा फाइनल क्रय मूल्य क्या होगा, ये देखिए 4000, तो हम 4000 में देखिए खरीदे प्लस 200 रुपये उस पर और लगा दिए मरम्मत में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसका 4200 रुपया जो हो गया वो क्रय मूल्य होगा, ठीक है। 4200 रुपया उसका CP हो गया, ठीक है। यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा 4200 रुपये उसका CP हो गया, ठीक है। तो बोला कि 15% का लाभ कमाने के लिए हमको कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। 4200 रुपये उसका CP हो गया, तो हम लिखेंगे जो उसका SP होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, ये देखिए कितना होगा, ठीक है। 4200 रुपये इसका CP हो गया और हमको लाभ कितना चाहिए 15% का, ठीक है। तो 15% का मतलब होता है 115/100, ठीक है। सो गाइस SP आ जाएगा यहाँ पे 42 इंटू 115, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4830 रुपये, ठीक है। मतलब कि 4830 रुपये में बेचेगा तो उसको 15% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 4830 रुपये, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है MTS में पूछा गया 2017 में। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। देखिए जो 25% के हानि पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको 75% पे बेचा जा रहा है, ठीक है। और 75% जो है वो किसके बराबर है, ये 8400 रुपये के बराबर है, ठीक है। 8400 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8400 अपॉन 75%, ठीक है। तो हमको CP निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100% होता है, ठीक है। तो 1% का देखिए मान दिया हुआ है, तो 100 का क्या मान होगा, 100 इंटू 8400 बटे में क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग काट लेंगे तो जो आंसर आ जाएगा हमारा, जो CP आएगा वो आ जाएगा आपका 11200, ठीक है। इतना आपका CP आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो C है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन है यहाँ पे, बाई सेलिंग ए आर्टिकल फॉर ₹240 ए मैन इनकर्ड ए लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो डैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है,
तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ठीक है। सो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है किसी वस्तु को हम 240 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% का इसमें लॉस हो रहा है आपका। ठीक है। 10% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, जो कि विक्रय मूल्य है, वो 90% होगा। ठीक है। 100% CP को कहते हैं और CP से देखिए 10 कम है, मतलब कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 90% होगा। और 90% जो कि बराबर होगा 240 रुपये के, क्योंकि जब वो वस्तु को 240 रुपये में बेच रहा है तो उसको 10% की हानि हो रही है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो 90% पे बेच रहा है तो 240 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि 1% का मान क्या होगा। ठीक है। तो 1% क्या होगा, ये यहाँ पे लिखेंगे 240 और 90 जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया 1% का वैल्यू। ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हम उसको किस प्राइस पे बेचें ताकि उसमें 20% का आपका प्रॉफिट हो सके। ठीक है। तो गाइस 20% का प्रॉफिट लाने के लिए हमें उसको 120% पे बेचना पड़ेगा। ठीक है। 120% पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि जान रहे हैं कि 1% का जो वैल्यू है ये आपके सामने 240/90 है। तो 120% का क्या होगा, ये होगा 240/90 इंटू 120। ठीक है। यहाँ से आप काट लेंगे इस जीरो से इस जीरो, और 3 3 9, 3 9 24, 80 और 3 चौके 12। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 चौके 32, 320 रुपये। ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 320 रुपये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 320 रुपये। तो गाइस इसका मतलब ये है कि 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को 320 रुपये में हमको बेचना पड़ेगा। ठीक है। सो गाइस चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ए शॉपकीपर सेल्स एंड आर्टिकल्स एट ए लॉस ऑफ 12/1/2%. Had she sold it for ₹51.80 more, he would have earned a profit of 6% than the cost price of a article each. ठीक है। गैस कहने का मतलब ये है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है। मतलब कि इसमें जो क्रय मूल्य है CP है ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मानते हैं कि पहले जो CP था वो 100 था। ठीक है। देखिए जो CP है मानते हैं 100 था। ठीक है। पहले क्या बोल रहा है कि उसे 12.5% के घाटे पे बेच रहा है। ठीक है। तो ये देखिए जब 12.5% के घाटे पे बेच रहा है, ठीक है, 12.5, ठीक है, तो ये 12.5% के जब वो लॉस पे बेच रहा है तो मतलब कि 100 रुपये का जब उस सामान है तो वो कितने में बेचेगा, ये बेचेगा 87.5 में। ठीक है। क्योंकि 12.5% के लॉस पे बेच रहा है। ठीक है। और 100 का 12.5% कितना होगा, ये होगा 12.5 रुपये। ठीक है। तो मतलब कि 12.5 रुपये कम में बेच रहा है, तो इसका मतलब कि 100 का सामान 87.5 पे बेच रहा है। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है यदि उस सामान को वो 51.80 रुपया ज़्यादा में बेचे तो उसको 6% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 6%। ठीक है। 6% प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉस था और यहाँ देखिए प्रॉफिट है, तो उस सामान को देखिए 106 में बेचेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर क्या है, देखिए अंतर जो है दोनों का ये है 18.50। ठीक है। मतलब कि 18 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा है, क्वेश्चन में ज़्यादा है 51.80। ठीक है। हमारे हिसाब से आ रहा है ज़्यादा 18.50। ठीक है। और उसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 51.80। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं 1 का वैल्यू। ठीक है। तो 1 का क्या होगा वैल्यू, ये होगा 51.80 बटे का 18.50। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है CP। ठीक है। CP, तो CP मानते हैं कि 100 होता है हमेशा। तो जब 1 का देखिए वैल्यू ये है 51.80 बटे 18.50। ठीक है। तो 100 का निकालने के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इसको आप लोग कैंसिल कर लेंगे, काट लेंगे, तो आ जाएगा 280 रुपया। ठीक है।
यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो मतलब कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है इस सामान का वो है 280 रुपये। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे करिएगा। ये सब कंपेयर मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप लोग किसी भी क्वेश्चन पे लॉजिक पे जाइए, ठीक है, उसके फार्मूले पे मत जाइए, क्योंकि फार्मूला से बस एक दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा तो आपको फार्मूले से निकालना संभव नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है इसमें तो आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा और लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस कोई भी आपको डाउट होगा तो हमको बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. If he had bought the table at 5% less cost and sold for rupees 80 more, he would have gained 20%. The cost price of a table is। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है और ये लगभग हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ठीक है, चलिए मानते हैं कि सीपी जो है वो पहले हम मान लेंगे 100 है। ठीक है, 100 उसका सीपी है पहले। ठीक है, पर्सन सेल्स ए टेबल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है ना, पहले उस टेबल को 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, जब वो 10% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो इसका मतलब ये है कि 100 का सामान है तो वो 110 रुपये में बेचेगा। ठीक है, वो सीपी है और ये उसका एसपी हो गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि यदि वो 5% कम मूल्य पर ख़रीदता है और 80 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो ये देखिए मान लीजिए पहले उसका कॉस्ट प्राइस देखिए 100 था, अब क्या बोल रहा है कि 5% कम ही में ख़रीद रहा है। ठीक है, तो 100 का 5% 5 होता है, तो 5 कम में ख़रीदेगा। इसका मतलब ये है कि अब वो सामान को 95 में ख़रीद रहा है। ठीक है, ये देखिए कॉस्ट प्राइस है पुराना वाला और ये जो कॉस्ट प्राइस है ये न्यू है। ठीक है, न्यू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये देखिए ओल्ड कॉस्ट प्राइस है और ये देखिए न्यू कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, पहले वो 100 में खरीदता था और 10% के प्रॉफिट पे 110 रुपये में बेचता था। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो 5% कम में खरीद रहा है, मतलब कि 100 का सामान अब 95 में खरीद रहा है। ठीक है, और 20% का इस पर वो फ़ायदा पा रहा है। ठीक है, तो इस पर आप 20% का फ़ायदा जोड़ लेंगे। ठीक है, 20% का प्रॉफिट जोड़ लेंगे तो 20% का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो देखिए 95 का 20%। ठीक है, तो 95 × 20/100। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 19 रुपये। ठीक है, मतलब कि 19 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है। ठीक है, तो 19 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 114 रुपये। ठीक है, मतलब कि जो बाद में वो 5% कम में खरीद रहा है, मतलब कि 95 में खरीद रहा है और 20% के प्रॉफिट पे मतलब कि 114 में बेच रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पहले वो देखिए 110 में बेचता था, अब कितना में बेच रहा है, 114 में बेच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है। ठीक है, 4 रुपया ज़्यादा बेच रहा है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो 80 रुपया ज़्यादा बेच रहा है। ठीक है, ये देखिए 80 रुपया ज़्यादा बेच रहा है। ठीक है, तो जो 4 का वैल्यू है वो 80 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 80/4 रुपीज़। ठीक है, हमको निकालना है सीपी निकालना है। ठीक है, तो सीपी आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए सीपी होता है 100% को हम सीपी कहते हैं 100 को, तो सीपी हम निकाल लेंगे। जब 1 का वैल्यू देखिए 80/4 है तो 100 का क्या होगा, 100 × 80/4। ठीक है, यहाँ पे देखिए काट लेंगे 25 चौके 100 और 25 × 80 होता है 2000 रुपया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपये। ठीक है, तो मतलब कि पहले का जो कॉस्ट प्राइस उसका रहा होगा वो 2000 रुपया रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग गाइस समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप फार्मूला के साथ लगाने जाएंगे बहुत टाइमिंग कंज्यूमिंग होगा, आपको इसी तरह से लगाना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, ए मैन गेन्स 20% बाई सेलिंग ए आर्टिकल्स फॉर ए सर्टेन प्राइस। ठीक है, इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वो उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए पहले मान लीजिए CP रहा होगा 100। ठीक है, पहले CP मान लीजिए 100 रहा होगा। ठीक है, तो पहले उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए 20% प्रॉफिट, इसका मतलब ये था कि 100 का सामान 120 रुपये में वो बेच रहा था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि वो उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितना % का लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले उसका SP देखिए 120 था। ठीक है, अब मान लीजिए उसका जो नया SP है पहले से दोगुना हो गया। ठीक है, मतलब कि 120 का दोगुना 240 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, ये देखिए पहले ये था और बाद में उसका जो सेलिंग प्राइस है पहले से दोगुना हो गया, मतलब कि 240 में हो गया। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कितना % का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये देखिए पहले देखिए 100 इसका CP है और SP देखिए 240 है, मतलब कि इसमें हम क्या बताएं, तो इसमें देखिए 140 रुपये का देखिए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 140 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जब प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ऊपर हम लिखते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अपॉन CP लिखते हैं इंटू 100 लिखते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 140 का। CP देखिए इसका 100 है, परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस 100 से ये 100 खत्म, इक्वल टू क्या आ जाएगा 140%। ठीक है, तो मतलब ये है कि यदि वो अपना सेलिंग प्राइस डबल करता है तो उस आदमी को 140% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए गैस देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। गैस यहाँ पे क्वेश्चन है, ए रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, वॉट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹890। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। ठीक है, मतलब कि एक रेडियो है जिसको 990 में बेचा गया तो 10% का उस पर लाभ हुआ। ठीक है, यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होता। ठीक है, यदि उसी घड़ी को हम 890 में बेचे तो कितना रुपये का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे रुपीज़ में दिया है। ठीक है, परसेंटेज में नहीं दिया। ठीक है, तो हम चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये बताइए उस जो रेडियो है वो 10% का प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, मतलब कि 110% पे बेच रहा है। ठीक है, 10% का प्रॉफिट का मतलब ये है कि 110% पे उसको बेच रहा है। ठीक है, और वो कितने का बेच रहा है, वो 990 का बेच रहा है। ठीक है, तो 110% का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा 990 के। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा 990 डिवाइड बाई 110। ठीक है, E0 से E0 और यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, मतलब कि जो 1% का वैल्यू क्या है वो 9 है। ठीक है, तो CP हम पहले निकालेंगे। सिग्नल CP तो क्या होता है, ये 100% CP होता है, तो जब 1% का देखिए 9 है तो 100% का क्या होगा 100 × 9। ठीक है, मतलब कि जो CP हुआ ये 900 रुपया हो गया। ठीक है, 900 रुपये क्या हो गया, इसका CP हो गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि उसी सामान को यदि 890 में बेचा जाए तो कितने का लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो देखिए CP हम निकाल लिए 900 रुपया और SP बोल रहा है क्वेश्चन में जो कि बराबर है कितना 890 के। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे आप लोग खुद ही देख के बता सकते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा है, विक्रय मूल्य देखिए कम है, इसका मतलब कि हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, तो हम निकाल लेंगे CP माइनस SP। ठीक है, लॉस क्या होगा, ये हो गया 900 रुपया माइनस 890 रुपये। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 10 रुपये का इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 10 रुपीज़ लॉस। ठीक है, तो गाइस चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल्स एट ए लॉस ऑफ 20%। इफ़ ही हैज सोल्ड दैट आर्टिकल्स फॉर ₹12 मोर ही वुड हैव गेन 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि वो वस्तु को 12 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले जो उसका कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो 100 रुपये था। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य पहले का 100 रुपये था। ठीक है, पहले वो 20% के लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, तो 20% लॉस। ठीक है, तो 20% लॉस का मतलब ये होता है कि वो 20% का लॉस हुआ तो 100 का सामान कितने में बेच रहा होगा, वो 80 में बेच रहा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 10% का फ़ायदा कमाने के लिए उसको पुराने जो विक्रय मूल्य था उससे 12 रुपया ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले वो 20% के लॉस में बेच दिया, 80 रुपये में बेचा। अब क्या बोल रहा है कि वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो 10% यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है, वो 110 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए पहले 80 में बेचता था, अब कितना में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो 30 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। ठीक है, 30 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, 30 यूनिट ज़्यादा बेच रहा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। ठीक है, तो 30 का जो वैल्यू है ये 12 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 12/30 रुपीज़। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि CP निकालिए। ठीक है, तो CP हमेशा 100 होता है। ये देखिए 100 यहाँ पे CP हम लिए ही हैं। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, जब देखिए 1 का वैल्यू दिया हुआ है 12/30, तो 100 का क्या मान होगा, ये होगा 100 × 12/30। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो ख़त्म, 3 चौक का 12 और 4 दहा में 40। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो CP रहा होगा, जो क्रय मूल्य रहा होगा उसका, वो 40 रुपया रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सो गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसे करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा और होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी इस पर डाउट होगा, सजेशन होगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।